मित्रों नमस्कार। हमारे एस्ट्रोसोल कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आपको विदित ही है, 13 अप्रैल को गुरु ग्रह ने अपनी स्वयं की राशि मीन राशि में प्रवेश कर लिया है। इस गुरु ग्रह गोचर का भिन्न भिन्न राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, ये हम अब तक के एपिसोड में बकाया की राशियों में बता चुके हैं। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं धनु राशि वालों के लिए इस गुरु ग्रह गोचर का वर्ष पर्यंत क्या प्रभाव रहेगा। यह ग्रह अपनी स्वयं की मीन राशि में यहाँ साल भर रहेगा और यहाँ बैठकर अपनी उपस्थिति से और अपनी शुभ दृष्टि से सभी राशियों को लाभ कराता रहेगा। ये बात अलग है कि कुछ राशि वालों के लिए यह ग्रह गोचर बहुत ही लाभकारी है और कुछ के लिए सामान्य है। अनिष्ट लगभग किसी भी राशि के लिए नहीं है, न्यूनाधिक सभी के लिए लाभकारी ही है। इस गोचर को देखने से पहले या इसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मित्रों, इस गोचर के प्रभाव को जो हम आज बताने जा रहे हैं, आप इस प्रकार देखें कि पहले आप अपनी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति देखें कि वह कहाँ बैठा हुआ है, किस स्थिति में बैठा हुआ है। गुरु ग्रह आपकी जन्म कुंडली में यदि शुभ भावों में बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, लाभस्थान में बैठा है, अपनी उच्च की राशि में बैठा है, तो निश्चित तौर पे उन लोगों के लिए यह गुरु ग्रह का गोचर बहुत बहुत लाभकारी रहेगा, शुभ रहेगा। किंतु यदि आपकी जन्म कुंडली में यह गुरु आपके छठे, आठवें, 12वें या अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं या पाप ग्रहों से दृष्ट हैं या किसी अवांछित स्थिति में उपलब्ध हैं, बैठे हुए हैं, तो मित्रों यह प्रभाव जो हम बताने जा रहे हैं बिल्कुल पूर्णतः लागू नहीं होगा। उन लोगों के लिए थोड़ी बहुत कमी बेशी पाई जाएगी। मित्रों, यह भी ध्यान में रखें कि आपकी जन्म कुंडली में वर्तमान समय में किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, उससे भी गोचर का इस प्रभाव में कमी बेशी देखने को मिलेगी। तो मित्रों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए साथ ही ये भी ध्यान में रखेंगे ये जो प्रभाव हम बता रहे हैं ये 2 माह के लिए भविष्य में मैं बताऊंगा। अभी पहले हम इस चर्चा को शुरू कर लेते हैं कि वो 2 माह कौन से हैं और कब किस स्थिति में हमको सावधान रहना है, कब ये जो इसका जो प्रभाव है वो थोड़ा क्षीण हो जाएगा। उसके बारे में मैं शनि का जो गोचर होगा उसके बारे में मैं बताऊंगा कि शनि के गोचर से ये किस प्रकार से प्रभावित होंगे। मित्रों, धनु राशि वालों के लिए ये गुरुदेव उनके चौथे घर, यानी कि जो घर हम जिसे सुख भाव या माता का स्थान कहते हैं, वह भूमि, भवन, मकान, वाहन, सुख का कारक होता है तथा समाज का कारक होता है, सभी प्रकार की उपलब्धियों का और सुख का कारक होता है। उस ऐसे घर में गुरु ग्रह के अपनी राशि में विराज होने पर यह सामान्य स्थिति नहीं है। इस स्थिति को जब गुरु केंद्र में अपनी राशि में या उच्च की राशि में विराजमान होते हैं तो इसे पंच महापुरुष योगों में से एक योग जिसे कि हम कहते हैं हंस योग, हंस योग का निर्माण करते हुए यहाँ विराजमान है। तो निश्चित तौर पे धनु राशि वालों के लिए ये बहुत ही भाग्यवर्धक और सौभाग्यशाली रहेगा। 1 वर्ष पर्यंत धनु राशि वाले अपने जितने भी मनोवांछित कार्य हैं और अपनी अभिलषित वस्तुएं हैं उनकी प्राप्ति करने का प्रयास करें, निश्चित तौर पे उन्हें उपलब्धि हासिल होगी। मित्रों, गुरु ग्रह जिन वस्तुओं के कारक हैं, भूमि है, भवन है, मकान है, वाहन है, सुख है, माता का सुख है, पुत्र का सुख है, ज्ञान है, बुद्धि है, विद्या है, वाणी है और यश है, मान है, सम्मान है, इन सभी
प्रकार के कारकों में जातक को उपलब्धि प्राप्त होगी, विशेष स्थिति प्राप्त होगी। सभी प्रकार के सुख जातक को मिलेंगे, क्योंकि इस समय बृहस्पति अपनी स्व की राशि, उच्च राशि, स्व की राशि, उच्च राशि नहीं, अपनी राशि है उनकी, और वे केंद्र में बैठकर हंस योग का निर्माण करते हुए यहाँ विराजमान है और सभी प्रकार के सुखों को जातक को उपलब्ध करा रहे हैं। मित्रों, ये लग्न के स्वामी होकर चौथे घर में विराजमान है। वहाँ से अपनी 3 दृष्टियों के द्वारा जातक की पहली 5वीं दृष्टि पड़ती है उन जातक के अष्टम भाव पर, दूसरी दृष्टि पड़ती है 10वें भाव पर, और तीसरी दृष्टि जिसे हम 9वीं दृष्टि कहते हैं वो बाह्य स्थान पर 12वें भाव पर पड़ रही है। मित्रों, ये तीनों दृष्टियों से इन तीनों ही घरों पर जो इनके कारक हैं उनमें विशेष उपलब्धि हासिल कराएगा। 8वें घर पर दृष्टि डालने का मतलब ये है कि 8वां घर जो है आयु का, दीर्घकालिक बीमारियों का और रिसर्च का स्थान होता है। तो इन तीनों ही स्थितियों में जातक यदि इस समय कोई विशेष अनुसंधान या रिसर्च में लगे हुए हैं तो उन्हें विशेष उपलब्धि हासिल होगी। यदि बहुत लंबे समय से कोई दीर्घकालिक बीमारी चली आ रही थी, निश्चित तौर पे उससे निजात पा जाएंगे, उससे भी पीछा छूट जाएगा और आयु और स्वास्थ्य में भी वृद्धि होगी। कर्म भाव 10वां भाव है, वहाँ पे उनकी सीधी 7वीं दृष्टि पड़ती है। उस भाव पर दृष्टि पड़ने का अभिप्राय होगा कि यदि पिता से संबंध अब तक खराब चल रहे थे, किसी बात को लेकर कोई मनमुटाव चल रहा था, या राज्य से संबंधित किन्हीं कार्यालयों में, या आप सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, अपने उच्चाधिकारी से आपकी नहीं पट रही थी, उनसे जो है कोई ना कोई आपका मनमुटाव या मतभेद चल रहा था, तो अब स्थिति बिल्कुल विपरीत होगी। अब उन सब चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। आप अपने कारोबार में, व्यापार में, रोजगार में, या अगर नौकरी करते हैं तो नौकरी में विशेष बढ़ोतरी, यानी कि प्रमोशन यदि रुका हुआ था तो प्रमोशन भी हो सकता है, प्रमोशन की भी संभावना है। मित्रों, अगर व्यापार आप इस समय बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो नया काम शुरू कर सकते हैं। किसी एग्ज़ाम में, कंपटीशन आदि में बैठना चाहते हैं तो उसमें बैठने पर भी आपको नौकरी में सफलता मिलने की पूरी आशा है। मित्रों, इनकी 9वीं दृष्टि बाह्य स्थान 12वें घर पर पड़ रही है। 12वां घर मोक्ष का होता है, धर्म का होता है, बाह्य स्थान का होता है और व्यय का होता है। मित्रों, यदि व्यय की बात करें तो ये हो सकता है कि साल पर्यंत, क्योंकि वर्ष पर्यंत ये इस जगह बैठे रहेंगे और इस जगह को देखते रहेंगे, तो वर्ष पर्यंत यदि आपने कोई कार्यक्रम तीर्थाटन का या तीर्थ यात्रा करने का बनाया है तो तीर्थ यात्रा पर आप जा सकते हैं। आपके परिवार को, माता को, पिता को, बहन को, भाइयों को लेके जा सकते हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। यदि धर्म में कोई गहन रुचि आपकी है, उस विषय में आप कोई अनुसंधान करना चाहते हैं, ज्योतिष है, आयुर्वेद है, वेद है, किसी भी विषय में यदि आप कोई अनुसंधान करने की बात सोच रहे हैं या कर रहे हैं या पहले से लगे हुए उसमें, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, बाह्य स्थान व्यय का भी होता है, तो इन्हीं शुभ कार्यों के ऊपर आपका खर्च हो सकता है कि आप जो है कोई आयोजन, धार्मिक आयोजन, भागवत का, रामायण का, कोई इस प्रकार का कोई आयोजन कर सकते हैं कि हमें जो है भागवत सप्ताह मनाना है, तो उसमें भी व्यय हो सकता है। इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन आप इस समय कर सकते हैं। 12वां घर मित्रों व्यय का होता है, तो व्यय इस प्रकार से आपका अच्छे कार्यों में व्यय होगा, मोक्ष का होता है। और हाँ, चूँकि इनकी एक दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि, और 9वीं दृष्टि इनकी बाह्य स्थान पर पड़ रही है, 12वें घर पर पड़ रही है। तो ये भी संभव है कि इस बीच में बाह्य स्थान से आप जो है कोई कारोबार शुरू करके बाह्य स्थान के लिए विदेश यात्रा करना चाह सकते हैं, विदेश में जाना सकते हैं, या कोई कार्य आप करना चाहते हैं, या आपने कोई कारोबार किया हुआ है उसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में तब्दील करना चाहते हैं, तो
तो इस समय अगर आप ऐसा कोई प्रयास करते हैं तो उसमें निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। तो यह गोचर कुल मिलाकर इन कारकों के लिए, जो बृहस्पति के कारक होते हैं, जिन घरों पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, और सामान्यतया बृहस्पति अपनी स्व की राशि में केंद्र में विराजमान है, तो यह वर्ष आपके मान के, सम्मान के, रुपए के, पैसे के लिए सब प्रकार से चहुँ प्रकार के सुख आपको इस वर्ष में प्राप्त होने की पूरी पूरी उम्मीद की जाती है। मित्रों, मैं समझता हूँ इस अवसर को आप ठीक से सोच समझकर आप जो है अपने प्रयास बढ़ाएं और इसका पूरा पूरा लाभ उठाने की कोशिश करें। यही कामना करते हुए परमात्मा से कि आपको सफलता मिले। आज के लिए मैं समझता हूँ यह कार्यक्रम मैंने समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा। और यदि इस विषय में कोई बात आपके मन में रह गई हो पूछनी, या कोई नया प्रश्न उभर के आया हो आपके दिमाग में, तो आप मित्रों हमारे टेलीफोन नंबर पर हमें फ़ोन करके हमसे परामर्श कर सकते हैं। कोई विपरीत स्थिति चल रही हो, उस बारे में कोई परामर्श लेना हो, तो उस बारे में आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। हमें कमेंट में भी लिख के आप अपनी जिज्ञासा का समाधान चाह सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपके प्रश्नों का जवाब दें। मित्रों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे इस कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी बजाना भी न भूलें। मित्रों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार, धन्यवाद।